खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। दमोह में एक वायरल वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और एक सरकारी अस्पताल की स्टाफ नर्स की दादागिरी का खुलासा किया। इस वायरल वीडियो में ये नर्स बस के अंदर एक शख्स को भद्दी गालियां देते हुए पीट रही है और उस शख्स को कोई बचाने वाला भी आगे नहीं आ रहा। जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो इलाके में सनसनी फैल गई और पूरा मामला सामने आया। मामला बीते 9 जून का है, जब दमोह जिले के रनेह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महेंद्र सिंह लोधी नाम का व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी का इलाज कराने पहुंचा और उन्होंने वहां मौजूद स्टाफ नर्स नीलिमा यादव से इलाज करने के लिए कहा, लेकिन नर्स ने समय न होने की बात कहते हुए महेंद्र को वहां से भगा दिया। जब परिजन ने इस मामले की शिकायत करने को कहा तो नर्स भड़क गई और उसके साथ गाली गलौज भी की। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि गुस्से में आग बबूला स्टाफ नर्स नीलिमा यादव ने फोन करके उस बस को रुकवाया जिसमें महेंद्र लोधी जा रहे थे और नर्स कुछ लोगों के साथ बस के पास पहुंची और फिर भद्दी गालियों के साथ बस के अंदर ही महेंद्र की जमकर धुनाई की। बस में मौजूद लोगों ने ये सब अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया और वीडियो वायरल कर दिया। इस घटना में आहत महेंद्र सिंह लोधी का आरोप है कि नर्स के फोन कॉल पर नरें पुलिस के 2 जवान मौका वारदात पर पहुंचे और उसे अपने साथ थाने ले गए। पुलिस थाने में भी उसके साथ मारपीट की गई और पैसों की मांग की गई। इस सब को लेकर शनिवार को पीड़ित ने एसपी और कलेक्टर को शिकायत भी दर्ज कराई। पूरे मामले पर हंगामा करने वाली स्टाफ नर्स ने बस की घटना को स्वीकार करते हुए सफाई दी कि उस पर लग रहे आरोप गलत हैं। शिकायतकर्ता महेंद्र लोधी 9 तारीख को अस्पताल आया था, उसके साथ कोई गर्भवती महिला नहीं थी, वो शराब के नशे में था और उसने उसके साथ बदसलूकी की और उसका हाथ पकड़ा। इस बात की गवाही अस्पताल का सुरक्षाकर्मी राहुल भी दे रहा है। आरोपी नर्स नीलिमा के मुताबिक वो उसी बस से हटा जा रही थी और बस में फिर महेंद्र लोधी ने उसके साथ बदसलूकी की, जिसके बाद उसने मारपीट की। इस पूरे मामले में इलाके ने हड़कंप मचा दिया तो एसपी को मिली शिकायत के बाद शनिवार रात आरोपी स्टाफ नर्स के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। देर रात एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने बताया कि नर्स पर मामला दर्ज करने के साथ कलेक्टर ने विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं जिन 2 पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। वहीं आज रविवार को इस घटना के विरोध में लोधी समाज ने रनेह में बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। वहाँ पे हम अस्पताल हमने इनको पहुँचाया था कि तुम चली जाओ, हमारा पेट दर्द कर रहा था, इसीलिए हमने क्या किया कि तुम चली जाओ, हमारा पेट दर्द कर रहा, हमारे भैया साथ में थे तो हमने किया कि रहने दो, उनको आ जाने दो। सो हम फिर चले गए बस फिर चिंता नहीं करो, बोलो। हाँ फिर जी थोड़ी बोल दो बस, बता दो हकीकत है। तुम्हारे पति को कहा बस में मारपीट की थी, आई वो तो मैडम ठहर रही थी, हम बस में फिर बैठे, भैया कहने लगे चलो भाभी अपन तुम्हारा पेट दर्द कर रहा था इसीलिए बस में बैठ जाओ, फिर भी ठहर रही थी। मैं हूँ, मेरा नाम है महेंद्र सिंह लोधी, मैं ग्राम टपरियन से हूँ, जिला पन्ना से। और तो मैं अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल आया था रने, तो यहाँ पे बात हुई नर्स मैम ये थी नीलिमा यादव, तो इनसे बात हुई कि मैम से बात हुई कि मैंने बोला मैम मेरी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा है तो आप देख दो एक बार। तो नर्स बोली कि नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कल आना है आप। तो मैंने बोला मैम दर्द कर रहा है, अभी आप यहाँ पे हो तो देख दो एक बार। बोली नहीं मैं नहीं करूँगा। तो मैंने बोला ऐसे थोड़ी होता है, इसीलिए तो आप बैठी हो यहाँ पे। तो ये बोली ये गाली गलौज करने लग गई। तो मैंने बोली शिकायत करूँगा मैं वहाँ पे आप। तो ये बोली कर लेना जो करना है, तेरी बेबी भी मर जाएगी तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं
मैंने बोला ठीक है, मैं अभी से बात करूँगा। तो इसके बाद मैं निकल आया वहाँ से, बस पे आ गया, मैं आगे बैठ गया। मेरी बाइक पर तो साथी और थे मेरे साथ वाले, तो मेरी मैडम को लेकर ये बस पे पीछे बैठ गए। अब इतने में 1-1.5 किलोमीटर चली होगी बस, तो इनने ड्राइवर को फ़ोन लगा के रुकवा के बस मारा पीटे करने लग गए। इनने जूते भी मारे, चप्पल मारी, उसके बाद गाली गलौज भी बहुत ज़्यादा की। और फिर पुलिस आ गई इतने में घटना स्थल पे, तो पुलिस वालों ने भी नहीं कुछ सुनी, ये उठा कर ले गए। तो पुलिस वालों ने भी बहुत मारा पीटी की मेरे साथ। कहाँ की घटना है ये? रने की से वो मैडम कहाँ की हैं? नर्स मैडम, नर्स मैडम ये शायद हटा की है। कहाँ पदस्थ है वो नर्स? रने में। कौन सी बस थी जिसमें यह घटना हुई? गौरी बस थी। ड्राइवर और राहिया लोगों बस ने थी। बचाने का प्रयास नहीं किया? नहीं पकड़ा और था, लौट के ड्राइवर ने मरवाया था। उनके संबंध सही है थोड़े उनसे, अब जैसा होता हो, तो इसलिए उन्होंने लौट के पकड़ा और था मुझे। आज आप एसपी कार्यालय आए, क्या आश्वासन मिला आपके लिए? मैं इसलिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी सुनवाई हो, उनके साथ सख्त कार्रवाई हो, सस्पेंड से हो जाए मेरी तरफ से। एक वीडियो वायरल हो रहा है युवक के साथ मारपीट करने का, क्या है पूरा मामला? हाँ भैया, उस दिन हुआ ऐसा था कि 9 तारीख की दिनांक थी। उस दिन शाम को भैया आए थे शराब के नशे में। हाँ। पहले वो भैया आए थे, हमारे दरवाजे पर सीधा खड़े हो गए थे। तो हमने उनसे कहा भैया बैठो आप, जैसे और मरीजों से हम बोलते हैं। हाँ। तो भैया बैठे, हमने उनसे कहा क्या दिक्कत है, उन्होंने कुछ नहीं बताया। बोले सीने में हाथ रखने लगे, हमें लगा सीना दर्द है। उनको लिया, मैं राहुल से कहा राहुल वहां से जाके दवाइयाँ लेकर आओ। उतने में ही राहुल से अच्छा काट दिया। हाँ। जैसे ही दवाई लेने के लिए गया अंदर स्टोर रूम में, उन भैया ने हमारा हाथ पकड़ लिया। ऐसे ही मैं ऐसे ही बैठी थी, वो भैया यहाँ बैठे थे। हाँ। हाथ पकड़ लिया और मुझे गंदी नियत से देखने लगे। मैंने राहुल को जैसे ही आवाज लगाई, उतने में उन भैया ने उठ के भागना शुरू कर दिया। राहुल भैया यहाँ से उनके पीछे भागी, बहुत दूर तक भागे थे भैया। हाँ। उसके बाद उन भैया ने बस में बैठ के निकल गए। चूंकि मेरा रोज का आना जाना है, एक ही बस चलती है। हाँ। रोज का आना जाना है। मैंने बस वाले भैया को फोन भी लगाया। जी। तो बस वाले भैया ने, मैंने पहचान बताई उन भैया की जो यहाँ बैठे थे। हाँ। मुझे पता नहीं ना, मैं नाम पता कुछ नहीं कर पाई उनका। और तो मैं उनकी पहचान बताई तो उन भैया ने बस रोकी। तो मैं वहां पर गई, हालांकि मेरे साथ छेड़खानी हुई थी। हाँ। तो मैं डरी हुई भी थी और गुस्से के आदेश में भी थी। हाँ। मैं वहां पर गई थी, उनसे बात की। उनसे बात की भैया ऐसा क्यों किया, तो उन भैया ने मेरे साथ फिर से गाली गलौज की, फिर से वही मेरा हाथ पकड़ना, मैं हाथ पकड़ा। तब मैंने उनके साथ मारपीट की। हालांकि जो वीडियो वायरल हुआ है भैया, वो बात का वीडियो है, उसके पहले का कौन है? कोई किसी ने वीडियो ना वायरल किया, मतलब ना कैच किया है ना देखा है। उन्होंने जब मेरे साथ गाली गलौज की। युवक का कहना है कि वो अपनी गर्भवती महिला का इलाज कराने आया था, जिसका इलाज करने से आपने मना कर दिया था, कल आने की बोल दी थी, जिसकी बाद उसने 181 पे शिकायत करने की धमकी दी थी, जिसके बाद आप भड़की। गर्भवती महिला नहीं भैया, उनके साथ कोई गर्भवती महिला नहीं थी। कोई भी गर्भवती महिला क्या, गर्भवती महिला का ना कार्ड था ना कोई पर्चा था। वो भैया खाली हाथ आए थे, कोई गर्भवती महिला नहीं थी उनके साथ। ना ही उन्होंने कोई ऐसी भी कोई बात की थी कि मेरी कोई गर्भवती महिला है। इसकी शिकायत आपने दर्ज कराई था? हाँ, मैंने थाने में आवेदन दिया है, लेकिन चूंकि भैया मैंने आवेदन दिया है उनको, गाली गलौज अभद्रता, ऑन ड्यूटी पर थे, शराब के नशे में अंदर आए थे। क्या नाम आपका? राहुल असादी, क्या करते हैं? सुरक्षा कर्मी की पोस्ट पर। क्या हुआ था 9 तारीख को? ये शाम 5 बजे लगभग की बात है। हाँ। मैं एक पेशेंट आया था और मैडम ने वो दिखा रहा था, उसने बोला दर्द है, तो यहाँ दर्द की दवा थी नहीं उस टाइम पे। हाँ। तो मैडम ने बोला हमसे कि राहुल जाओ स्टोर से दवा निकाल लाओ। हाँ। तो मैं वहाँ स्टोर गया, दवा निकाल ली। हाँ। दवा निकाल नहीं पाए, इतने में जोर से आवाज आई मैडम की, राहुल। हाँ। तो मैं वहां से तुरंत स्पीड में आया। हाँ। तो इतने में एक लड़का यहाँ बैठा था, जी। वो यहाँ से भागते दिखा और मैडम ने हमसे बोला राहुल उसको पकड़ो। हाँ। तो मैं वहाँ पकड़ने गया, तब तक वो निकल चुका, मुझे दिखा नहीं। हम जब बाहर आए, हाँ। बाहर से अंदर आए मतलब, हाँ। तो मैडम से मैंने पूछा मैडम क्या हो गया, तो आपने इतनी जोर से आवाज क्यों लगाई? हाँ। तो मैडम ने बोला कि उसने मेरा हाथ पकड़ा था इसलिए मैंने आवाज लगाई आपको मारेंगे। बस इतने मैडम ने मुझे बताया था। सर रने मामले में क्या अपडेट है और क्या अब तक किया आपने? देखिए, रने में जो वीडियो वायरल हुआ था उस संबंध में जो दोषी जो
अब इन पुलिसकर्मी के ऊपर आक्षेप आए थे और उनको हमने जांच पर्यंत लाइन अटैच कर दिया है। लाइन में हम लोगों ने दोनों को 2 कर्मचारियों को किया है और संबंधित नर्स पर FIR हुई है और उसके खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है। यदि वो जांच सिद्ध होगी तो इसको सेवा से अलग किया जाएगा।